वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं धनसर बाबा के लिए। और धनसर बाबा में क्या क्या चीज़ें हैं ये मलखान सिंह जी बताएंगे। धनसर बाबा क्यों जा रहे हैं दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं और कुछ खास बात है जी? और नहाने के लिए जा रहे हैं। बढ़िया। ये धनवन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें धनसर बाबा हम बहुत सारा धन देंगे जिसमें हम बहुत खुश सभी दोस्तों बांटेंगे बिल्ली जाकर। तो कुल मिला के हम धन उठने के लिए निकल चुके हैं धनसर बाबा के लिए। तो अब देखते हैं किस तरीके का वहाँ पर माहौल रहता है, कितना धन मिलता है, क्या मिलता है। तो लेट्स गो। धनसर बाबा कटरा के सबसे धार्मिक एवं आकर्षक स्थलों में से एक है, जो कि कटरा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर शिवजी और बाबा धनसर का मंदिर है, साथ ही एक बहुत ही आकर्षक झरना भी है। इसके अलावा इसके पास से ही बाणगंगा नदी भी बहती है, जिसके चलते ये कटरा का सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है। यह शिवखोड़ी जाने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। ऐसे में हम धनसर बाबा के लिए अपने सफर की शुरुआत कर चुके हैं। और ये जो हमारी गड्डी है ये भी चलते चलते थोड़ी सी परेशान हो गई है। जैसे हम बीते 2 दिनों से वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और आज बाबा धनसर पे जाते हुए जिस तरह से हमारे पैर दुख रहे थे, लगता है उसी प्रकार अब इसके भी पैर दुखने लग गए हैं। तो अब इनके ड्राइवर साहब थोड़ी मालिश वालिश कर रहे हैं। देखते हैं कितना इंतज़ार करवाती है, कितनी देर तक गड्डी अपनी आराम करती है और फिर से निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। हमारी गाड़ी वापस ठीक हो गई है, इसने खूब आराम कर लिया, मालिश भी करवा ली है और अब हम वापस निकल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं या फिर गाड़ी को दोबारा आराम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बात करें धनसर बाबा के मंदिर के इतिहास की तो मान्यता है कि जब भगवान शिव अपनी अमरता की कहानी माता पार्वती को बताने के लिए अमरनाथ गुफा में गए थे तो उन्होंने अपने शेषनाग को अनंतनाग में ही छोड़ दिया था। इस दौरान शेषनाग ने वासुदेव के रूप में मनुष्य का रूप धारण किया था। कुछ समय बाद वासुदेव को धनसर नाम का पुत्र हुआ और वो बाद में ऋषि बन गया था, जो कि धनसर बाबा के नाम से ही जाना जाने लगा था। मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राक्षस था जो कि करुआ झरने के पास रहता था। वह राक्षस करुआ गांव के लोगों पर अत्याचार करता था। इस पर ग्रामीणों ने उस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए बाबा धनसर की मदद मांगी। बाबा धनसर ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ पहुंचे और राक्षस को मारने में मदद की। इसके बाद इस जगह का नाम बाबा धनसर के नाम पर ही पड़ गया। धनसर बाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद और यहाँ के आकर्षक झरने को खूब देर तक निहारने के बाद अब हम पास ही में से बहने वाली बाणगंगा नदी पर चलते हैं, जो कि कटरा का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट भी है। कटरा में आने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ आना नहीं भूलता है। लोग यहाँ पर बाणगंगा नदी में पानी के साथ जमकर मस्ती करते हैं और आनंद भी उठाते हैं। ऐसे में अब हम भी उसी में लग जाते हैं।
धनसर बाबा के यहाँ पहुंचकर हमने शेषनाग के दर्शन कर लिए हैं, बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा यहाँ से बहने वाली जो नदी है उसमें भी ढेर सारा एंजॉयमेंट कर लिया है। और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से मिली है उसके बारे में बताने के लिए ये हमारे साथ है। तो मलखान सिंह भाई बताने वाले हैं क्या क्या चीज़ें मिली आपको यहाँ पर। हम बहुत ही पहली बात तो हमारा मन इतना प्रसन्न हो गया कि हम 2 साल तक रिचार्ज करने की जरूरत थी। तो कुछ धन मिलने वाली बातें थी वो कहाँ है? और धन हमें इतना मिल चुका है कि हमें पूरी हमारी जिंदगी के 7 पुश्तें खत्म नहीं कर सकती इस धन को। कहाँ है तो वो धन और वो धन हमारे मुंह पे दिख रहा होगा आपको। हम कैसे खुश हैं। तो मीणा जी आपको भी कुछ मिला होगा, आप बताएं क्या क्या मिला बताएं। बहुत सारा आनंद इधर। ओके, तो कुल मिला के धनसर बाबा पे जो जिस धन की बात हो रही थी उसमें एंजॉयमेंट ही हमारा सबसे बड़ा धन था। और हम ये बात आप सब लोगों से ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आप कटरा में वैष्णो देवी आएँ तो उसके बाद शिवकोड़ी और उसके बाद धनसर बाबा ज़रूर आए। यहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो नदी हो चाहे यहाँ का मंदिर हो, बहुत ही प्रसिद्ध है और वाकई में देखने योग्य है। धन्यवाद।